AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। नांदेड़ शहर में आए दिन फायरिंग और असला से हमले के वाक़यात में बेहद इजाफा होता जा रहा है। इससे पुलिस पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर ज़मीर बेग का बहिमाना कत्ल की वंचित बहुजन आघाड़ी ने सख्त मजम्मत की और नांदेड़ ज़िला SP प्रमोद शिवाड़े से मुलाकात की और ज़मीर बेग के कातिल गुंडों पर फौरी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही साथ CB इंक्वायरी भी की जाए, इस तरह की मांग इस वफद ने की। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद, जो हमेशा मजलूमों के लिए आवाज़ उठाते आ रहे हैं, उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए पुलिस पर कई सवालात खड़े कर दिए। क्या अगर ये किसी और समाज के खिलाफ इस तरह का वाक़या पेश आता तो नांदेड़ शहर के हालात ख़राब हो सकते थे, लेकिन ये वाक़या एक गरीब शरीफ मुस्लिम ऑटो ड्राइवर के साथ पेश आया है, जिसका ना कोई पुरसान हाल है और इस गरीब को 4 लड़कियां हैं जो अब बेसहारा बन गई। क्या पुलिस प्रशासन इन गुंडों को पकड़ने से क्यों कासिर है, क्यों डर रहा है? अगर कोई मामूली दफात किसी शख्स पर लगती है तो इसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन की ओर से गुंडों को खुली छूट देने की बात मंजर-ए-आम पर आ रही है। गुज़िश्ता 5 सालों से नांदेड़ में बेहद फायरिंग और दीगर लूट मार डकैती के वाक़यात में बेतहाशा इजाफे हो रहे हैं। मुस्लिम रहनुमाओं की बेबसी देखिए तो मालूम होता है कि ज़मीर बेग के लिए कोई आवाज़ तक नहीं उठाई और न ही ज़िला कलेक्टर व ज़िला प्रशासन से मुलाकात की। नांदेड़ शहर का वो मारूफ सियासी चेहरा फारूक अहमद, जो हमेशा मजलूमों के लिए फरिश्ता बनकर इनकी मदद करता है, ऐसे रहनुमाओं को नांदेड़ के अवाम ने भरपूर साथ देना चाहिए। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के वफद ने कहा कि अगर ज़मीर बेग को इंसाफ नहीं मिलता है तो वंचित बहुजन आघाड़ी बहुत जल्द रोड पर उतर कर आंदोलन करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। गुज़िश्ता कुछ महीनों में नांदेड़ शहर और ज़िलों में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं, लूटमारी हो रही है और पूरे ग्रुप में 2 गुटों के अंदर झगड़े हो रहे हैं, इससे पुलिस प्रशासन का वचक समाज के अंदर नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं तो भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन के नज़रअंदाज करने की वजह से और गुनहगारों को अंदर नहीं डाल रहे हैं, बेगुनाह लोगों को पकड़ा जा रहा है और जो गुनहगार हैं उन पे ऐसे कलम लगा रहे हैं कि वो 15 दिन महीने भर के अंदर बेल पे छूट रहे हैं। 302, 307 जैसी घटनाओं के अंदर 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में गुनहगार रास्ते पे नज़र कैसा आता है। इनके ऊपर कड़ा शासन होना चाहिए, कड़े सबूत इनके मिलने चाहिए, लेकिन ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि परसों आपने देखा कि 11-12 दिन पहले ज़मीर बेग नाम के एक रिक्शा चालक को फ़ोन करके बुलाया गया और वो ज़मीर बेग अपने बेटी का सालगिरह बर्थडे मनाता हुआ छोड़ कर गया और उसकी हत्या हो गई, उसके साथ मारपीट हो गई। महज कुछ उसको पैसे मांगे गए नशे के लिए, उस नहीं दे पाया, इसलिए हत्या हुई, ऐसा बताया जा रहा है। तो मुझे ये कहना है कि आपने वंचित घटकों को, माइनॉरिटी घटकों को लावारिस समझा है क्या? और 11-12 दिन के बाद में वो आदमी इलाज के दौरान उनका दम तोड़ दिया, लेकिन आज तक एक आरोपी अंदर नहीं है। आपने अब तक उनके कॉल रिकॉर्ड नहीं मंगाए हैं। जिन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया था वो दुकानदारों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, उनको जेल में नहीं डाले, उनको लॉकअप में नहीं लिए, कोई पूछताछ नहीं हुई है। तो ये कितनी शर्म की बात है कि 12-12 दिनों तक एक आदमी मौत के मुंह में चला जाता है और आखिर में दम तोड़ता है और पुलिस एक भी आरोपी को अगर गिरफ्तार नहीं कर सकती है तो इनका खुफिया यंत्रणा ख़राब हो चुकी है। और इससे पहले भी एक आदमी ने खाली इंटरेस्ट के पैसे, ब्याज का हफ्ता नहीं दिया, इसलिए फारूक नगर के एक ऐसे ही नौजवान की हत्या हो गई थी। तो इन घटकों को आप लावारिस मत समझिए। अगर वंचित घटकों को, माइनॉरिटी घटकों का सरेआम मारा जा रहा है और पुलिस हिफाजत नहीं करती है तो पुलिस ने जाहिर करना चाहिए कि वो इस हिफाजत नहीं कर सकती है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी अपने रास्ते तय करेगी और अपने रास्ते ढूंढ कर निकालेगी। आज क्या मांग करें? आज हमने मांग की है कि CID के जरिए इस ज़मीर बेग के मामले को जांच किया जाए और जो दोषी है उनको अंदर डाला जाए और ऐसे सबूत ढूंढे जाए कि दोषी को जल्दी ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है उनको आप मत पकड़ो, लेकिन दोषी को मत छोड़ो, उनको अंदर डालना चाहिए। और इसके बावजूद कलेक्टर साहब को हम अभी मिलकर निवेदन दे रहे हैं कि कम से कम 10 लाख रुपए की मदद वो पीड़ित परिवार को दो। 4 जवान बच्चियां हैं, तो लड़के हैं, इनके तालीम का खर्च है, शादियों का खर्च है, कमाई पुत घर में एक ही आदमी था और घर में एक माजूर भाई है, माँ है, इनको कौन पालेगा? और ऐसे अगर हत्याएं होने वाली है तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और 10 लाख रुपए की मदद की हम मांग कर रहे हैं। किसी न किसी योजना में बिठा के वो परिवार को मदद की जाए और उनकी ज़मीर बेग साहब की ख्वाहिश थी कि उनका लड़का बड़े आगे चल के पढ़े, मुफ्ती बने, तालीम भी ले और दीनी तालीम भी ले। हमने उनको आश्वासित किया है कि अगर उनका बच्चा पढ़ना चाहता है तो इंशाल्लाह उसको जो भी खर्चा होगा इंशाल्लाह अल्लाह के ज़रिए से हम उसको हमारी तरफ से एक ज़रिया बनकर इंशाल्लाह मदद करने की हमने आज उनको तवक्कुन दिलाया है, यकीन दिलाया है।